राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाब्जदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। गया यहाँ नेटवर्क आएगा ही नहीं, तो फिर इन लोगों का भी नेटवर्क नहीं आएगा ना, सब गुफा में है। कोई तरीका नहीं, तो ऐसे ही करते हैं, पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु, जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु, जय द्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण, जय द्वैत चंद्र जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान, जय श्रीनिवास गदाधर निधान, जय जगन्नाथ सच्ची पुत्र विश्वंभर, जय जगन्नाथ सच्ची पुत्र विश्वंभर, जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर, जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर। से हम लोग आज नित्यानंद प्रभु नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली है, तो नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों में से प्रायः सब लोग नित्यानंद प्रभु के तत्व को जानते हैं। तार द्वितीय स्वरूप श्री बलराम कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप कौन है? बलराम जी हैं। और ब्रजेंद्र नंदन जी सच्ची सुता है, ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। और बलराम ही थे निताई। तो बलराम जी जो है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो आदि गुरु कौन है? बलराम जी नित्यानंद प्रभु, ये आदि गुरु है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया ना नित्यानंद प्रभु हमारे लिए, ओरिजिनल गुरु है हम सबके, है ना। कि ऐसे हम लोग के अलग अलग गुरु महाराज हो सकते हैं, मगर ओरिजिनल गुरु पूरे ब्रह्मांड के ओरिजिनल गुरु एक ही है। कौन? वो है निताई नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की कुछ बाल लीलाओं की आज हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए जितना समय होगा जितना हो पाएगा। ये ग्रंथ है श्री चैतन्य भागवत, जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने इसकी रचना की है। और वृंदावन दास ठाकुर एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखने के लिए बैठे थे। नाम क्या है? श्री चैतन्य भागवत। मगर वृंदावन दास ठाकुर जब नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ बोलने लगते थे तो इतना बोलने लगते थे कि वो टॉपिक भूल जाते थे कि हम क्या बात करें, और नित्यानंद प्रभु की महिमा को ही गाते रह जाते थे। तो ग्रंथ तो बहुत बड़ा हो गया मगर सारी लीलाएं कवर नहीं कर पाए, तो इसलिए उसका सप्लीमेंट्री ग्रंथ जो हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत। जो लीलाएं अधूरी छूट गई उनसे। अच्छा क्यों छूट गई? कोई पूछ सकता है क्यों छूट गई? जब वो लिखने बैठे थे तो छूट क्यों गई उनसे? उनसे छूट गई नित्यानंद प्रभु के आवेश में होने से। नित्यानंद प्रभु चित्त पे इतना चढ़ जाते थे कि वृंदावन दास ठाकुर उन्हीं के बारे में लिखते जाते ग्रंथ पूरा हो गया। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु की महिमा श्रवण करेंगे। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, चैतन्य महाप्रभु कृपा के समुद्र हैं। और जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु, जिसकी कोई गति नहीं है। ऐसे लोगों का बंधु कौन है? नित्यानंद प्रभु की। जय द्वैत चंद्रेर ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप लोग पीडीएफ खोल लीजिए, अभी गाएंगे सब लोग साथ में, है ना।
जय अद्वैत चंद्र जीवन धन प्राण, जो अद्वैत आचार्य के जीवन प्राण हैं, कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जय हो। जय श्रीनिवास गदाधर निधान, और जो श्रीवास के गदाधर के सबके शेल्टर है, उनकी जय हो। जय जय जगन्नाथ सची पुत्र विश्वम्भर, भगवान विश्वम्भर जो सची माता के पुत्र हैं, स्वयं जगन्नाथ जी हैं, उनकी जयकारा कर रहे हैं। और जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचार, और बाकी समस्त भक्तों की, आप सबकी जयकारा कर रहे हैं। जितने भी महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं, उन सबकी जय। मिल गया सबको? मिल गया? हरि बोल। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाए, राड़े अवतीर्ण है अच्छे न लीलाए। सबके पास नहीं है? अच्छा, डाउनलोड हो रहा है। तो अनंत देव जो है, अनंत कौन? वही शेषनाग अनंत जो है, तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से राढ़ देश में अवतार लिए। और क्या माता पिता कौन थे? हड़ो जन्म पिता माता पद्मावती, एक चाका नामे ग्राम गौड़ विश्वयती। तो हड़ाई ओझा नाम था नित्यानंद प्रभु के पिता का, और माता पद्मावती। तो ये जो हड़ाई ओझा थे, ये श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं कि उपाध्याय जो सरनेम होता है, तो वही बाद में ये लो शंकर सुमन जी, उपाध्याय होते हैं मैथिली ब्राह्मण, जो मिथिला के ब्राह्मण होते हैं वहाँ ये टाइटल चलता है उपाध्याय। जैसे रघुपति उपाध्याय एक, तो ये ऐसे नित्यानंद प्रभु के पिताजी जो थे वो मैथिली ब्राह्मण थे, हड़ाई ओझा उनका नाम था, और माता का नाम था पद्मावती। और कहाँ अवतार लिए थे? एक चक्र ग्राम। कौन कौन गया एक चक्र? हाथ खड़ा करिए। सब लोग नहीं गए। शिशु है ते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, जिनी ना कंदर्प कोटि लाव निर्धाम। तो शिशु मतलब बाल्यकाल से ही नित्यानंद प्रभु कैसे सुस्थिर थे और सुबुद्धि थे और गुणवान थे, बहुत गुणवान थे। और जिनीना कंदर कोटि लावण्य धाम, और इतना सुंदर थे कि करोड़ों करोड़ों, कंदर मतलब कंदर कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव जितना सुंदर नित्यानंद प्रभु। सही है तेराड़े हैला सर्व सुमंगला, दुर्भिक्ष दारिद्र्य दोष खांडिला सकला। तो जब नित्यानंद प्रभु का अवतार हुआ तो जितना भी परेशानियां थी, दुर्भिक्ष और क्या दरिद्र, कोई दरिद्र नहीं रहा, सब रिच हो गए सब लोग। मतलब पैसे से भी रिच हो गए, और मन में भी दरिद्रता थी, वो दरिद्रता भी सबकी खत्म हो गई। जे दीने जन्मीला नवद्वीप गौर चंद्र, राड़े ठाकी हुंकार करीला नित्यानंद। अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैला हुंकारे, मूर्छागत हैला जेन सकल संसारे। तो जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, तो नित्यानंद प्रभु इतना ऊंचा गर्जना की है कि अनंत ब्रह्मांड में वो आवाज़ चल गई। और मूर्छागत हैला जेन सकल संसार है, सब के सब लोग नित्यानंद प्रभु की वो भारी ध्वनि सुन के मूर्छित होके गिर गए। और अब सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, क्या बात है क्या बात है। कथो लोक बलि लेक हैला वज्रपात, कथो लोक मानी लेक परम उत्पात। कथो लोक बलि लेक जानी लो कारण,
गौडेश्वर गोसाई हैला गर्जना। तो कोई व्यक्ति बोल रहा था हाय हाय वज्रपात हो गया, इतना भारी आवाज़ किया नित्यानंद प्रभु कि सब लोग बेहोश होकर गिर गए। तो कोई कह रहा है अरे वज्रपात हो गया, कोई कह रहा है बहुत उत्पात हो गया, फिर कोई कह रहा है मेरे को पता है कि क्या है। ये गौड़ियों के जो ईश्वर है कौन, निताई, वो चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ है। ए मत सर्वलोक नाना कथा गाए, नित्यानंद के नाही चिन्हिला मायाए। इस तरीके से सब लोग अपनी अपनी कथा मतलब बात बोल रहे थे, सब अपना तर्क दे रहे थे, मगर नित्यानंद प्रभु कह रहे नित्यानंद के नहीं चिन्हिला मायाए। नित्यानंद प्रभु को कोई नहीं समझ पाया, क्यों? उनकी माया की वजह से। हे नमते आपन लोकाई नित्यानंद, शिशुगण संगे खेला करे न आनंद। इस तरीके से नित्यानंद प्रभु अपने को बालक की तरह छिपा के रखते थे, किसी को नहीं पता कि वो भगवान है। और बाकी बालकों के साथ आनंद किया करते थे। तो कैसा आनंद करते थे वो बता रहे हैं। शिशुगण संगे प्रभु जत क्रीड़ा करे, श्री कृष्ण रकारे आर नाही स्फुरे। तो बालकों के साथ जो भी कुछ भगवान करते थे तो कृष्ण की लीला का अनुकरण करते थे और कुछ नहीं। बात करते थे तो किसके बारे में? कृष्ण। बचपन से हम लोग क्या बातें करते थे? मूवी। हम लोग बचपन से क्या बातें करते थे? खिलौना और क्या खाने पीने को, है ना, वो सब खाते थे, क्रैक्स खाते थे। नित्यानंद गुरु कोई क्रैक्स वैक्स नहीं आते थे। देव सभा करे न मिलिया शिशु गणे, पृथ्वी रूपे के है करे निवेदने। तबे पृथ्वी लैया सबे नदी तीरे जाए, शिशुगण मेली स्तुति करे उद्वराए। कौन शिशु लुकाया ऊर्ध्व करी बोले, जानी बान गया आमी मथुरा गोकुले। तो अब क्या किया नित्यानंद प्रभु, क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं वो सुनिए। तो एक बार कुछ बच्चों को देवता बना दिए, एक बच्चे को गाय बना दिए, पृथ्वी गाय के रूप में, ठीक है। और इस तरीके से देवता सब लोग मिलकर मीटिंग किए, तो सारे बच्चे देवता, नित्यानंद प्रभु सब देवता, और ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे कि ये गाय बड़ी दुखी है, पृथ्वी बड़ी दुखी है, कंस का बड़ा अत्याचार बढ़ गया है। तो पृथ्वी रूपे के करे निवेदन, पृथ्वी के रूप में जो था वो आके ब्रह्मा जी को निवेदन कर रही है कि ये सब खेल खेल रहे हैं, ये उनके गेम्स थे, है ना, गेम्स ऐसे खेलते थे। तबे पृथ्वी लैया सबे नदी तीरे जाए। अब सारे शिशुओं को और वो गाय उस बच्चे को लेके, सबको लेके कहा क्षीर सागर के तट पे तो जाना नहीं है, वही जो नदी है गाँव में, वही नदी पे पहुँचे। नदी के तट पे पहुँच के शिशुगण मिली स्तुति करे उर्ध्वराए, और इस तरीके से सब लोग मिलके स्तुति किए। अब पुरुष सूक्त बोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसे ही बोल सकते हैं ना, जय जगन्नाथ, ऐसी जय जगन्नाथ रक्षा करो, पाही माम, ये सब ऐसे स्तुति करने लगे। तो एक शिशु को पहले से नित्यानंद प्रभु सिखा रखे थे कि तुम जाके छिप जाना, क्योंकि ब्रह्मा जी देखे नहीं थे। आप भागवत, ये तो कथा सुनाएंगे तो भागवत की कथा भी होने लगेगी साथ। ब्रह्मा जी तो देखे नहीं थे, एक आकाशवाणी हुई थी और सिर्फ ब्रह्मा जी उसको सुने थे। तो एक बच्चे को बोला कि तुम उधर नदी के उधर जाके छिप जाना और तुम बोलना, जैसे भगवान बोले थे। तो छिप गया, कोई नहीं देख रहा, और फिर ऐसे करके बोल रहा है कि जानी बान गया मी मथुरा गोकुले, मैं जान गया पृथ्वी का दुख, आऊँगा मैं, कहा गोकुल में आऊँगा। तो सब लोग खूब खुश हो जाते, अब तो कंस मारा जाएगा। तो ये सब खेलते थे। कौन दिन निशा भागे शिशु गण लैया, वसुदेव देव कीर कराए विया।
और एक दिन निशा भागे यानी शाम के समय वसुदेव देवकी एक लड़के को वसुदेव दूसरे को देवकी बना के दोनों का शादी करा दिया। वो एक जने को कंस बना दिया, वो रथ हाक के लेके जा रहे हैं। और एक दिन भंडी घर करिया अत्यंत निशा भागे, कृष्ण जन्म कराए न केह नहीं जागे। तो एक दिन की बात है, जब बहुत रात हो गई थी, सब लोग सो रहे थे। तो उस समय, अब ये भी ड्रामा का टाइम उनका है ना जब सब लोग सो गए, पहले से प्लानिंग थी कि जब सब लोग सो जाएंगे तब करेंगे। तो क्या करना है, तो कृष्ण का जन्म करवाएंगे। अब कृष्ण का जन्म कराएंगे तो वसुदेव लेके जाएंगे, और साथ में जैसे सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे एक लड़के को कमेंटेटर की तरह खड़ा कर दिया। तो बताओगे वसुदेव लेके जा रहे हैं, देखो सब लोग सो रहे हैं, सब तो सो ही रहे थे, और नित्यानंद प्रभु की शक्ति से सब लोग पूरे ही सो गए थे। देखो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कैसे और एक जना वसुदेव बन गया था, एक छोटे बच्चे को ले लिया था, तो कृष्ण बन गया था, और ऐसे पूरा गोकुल तक पहुँचाए। और जो कमेंटेटर था वो बता रहा था, देखिए सब लोग सो रहे हैं सारे द्वार पे, कोई द्वारपाल नहीं है, वो माता पिता ये वो अढ़ाई हो जाए जो है सब बैठे हैं, सबको देखो सब सो रहे हैं। इस तरीके से रात को भी ये सब लीला चलती थी नित्यानंद प्रभु की। गोकुल श्रीजियाता तथि आने न कृष्ण रे, महामाया दिला लैया भांडीला कम से रे। तो वसुदेव जो बने थे वो पहुँचे गोकुल, तो एक वहाँ यशोदा भी बना था, और यशोदा को एक बच्ची हुई थी, वो भी, तो इधर कृष्ण को दे दिया, वो महामाया को योगमाया को ले लिया, और आके फिर कंस को गाली भी दी, अरे मूर्ख कंस, तब बड़ा मजा आया ये गाली भी देते हैं ना, साधु संत भी गाली देते हैं। कौन शिशु साजय ना, एक सेकेंड, ये मैं छोड़ दिया हो ना, मैं कुछ छोड़ दिया बीच में, वो इस वजह से कि फिर वो भागवती चालू हो जाती। मतलब सब लीला करते थे। एक बार एक शिशु को पूतना बना दिया, एक को शकट बना दिया, उसको लात मार दी दूसरे शिशु ने। इस तरीके से जितना कृष्ण लीला है, अघासुर बक्कासुर, सारा लीला का अनुकरण किया करते थे। कौन दिन कौन शिशु अक्रूर वेशे, लैया जाए राम कृष्ण कम से रनी देशे। आपनी जे गोपी भावे करे न क्रंदन, नदी बहे है न सब देखे शिशुगण। तो अब एक बच्चे को कंस बना दिया और एक को अक्रूर बना दिया। तो अब अक्रूर जी कंस बुलाया, अक्रूर जी गए, तो कंस बोला कि जाके कृष्ण बलराम को लेके आओ। तो जो अक्रूर बने था वो बच्चा बोला कि क्यों लेके आए, तो बताया कि भाई वो बताई थी, हमारी दुर्गा बताई थी, है ना, और पहले भी आकाशवाणी हुई थी कि वो मेरे काल हैं, मारेंगे मेरे को। तो जो बच्चा अक्रूर बना था तो बोला, अरे मूर्ख कंस तो अगर तेरा काल दूर है तो उसको पास क्यों बुलाता है। तो जैसा जैसा लीला हुआ बिल्कुल वैसा। अब सोचिए छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन ट्रेनिंग दिया है, और नित्यानंद प्रभु छोटे बच्चे, उनको कौन ट्रेनिंग दिया है उनकी अपनी लीला है ना। कोई अगर शक करे तो ये पूछा जा सकता है ना, आप में से, आप तो सब गृहस्थ है, सबके पास बच्चे हैं इन लड़कों को छोड़ के आप लोगों के बच्चे ये सब लीला करते थे बचपन में है? क्या किए, बताने लायक नहीं और अभी तो सबकी लीला वो मोबाइल में चल रही है ना। जितने बच्चे हैं सब बस पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं, बचपन से बर्बाद। तो नित्यानंद प्रभु इस तरीके से, अच्छा अब गए, मगर आज नित्यानंद प्रभु बलराम, आमतौर पे बलराम बनते थे, आज बलराम नहीं बने, आज क्या बने, हनुमंजरी बने क्योंकि कुछ दूसरा आस्वादन करना चाहते थे। तो कृष्ण बलराम और दो बच्चों को बना दिए, उनको रथ पर बिठा दिए, और इधर गोपियों के बीच में जो गोपियाँ बनी उसमें खुद नित्यानंद प्रभु रहे।
और ऐसा रो रहे थे कि उनकी आंखों से ऐसा पानी निकल रहा कि नदी बह गई, इतना जल उनकी आँख से निकल रहा। वो रियल में मतलब उस भाव में हो गए कि कृष्ण बलराम जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ के। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु करते हैं। विष्णु माया मोहे के लखी ते न पारे, नित्यानंद संगे सब बालक विहारे, मधुपुरी रचिया भ्रमेर शिशु रंगे, केह है माली केह माला परे रंगे। कह रहे हैं विष्णु माया से मोहित होके किसी को कुछ नहीं पता था, और इस तरह से नित्यानंद प्रभु, उनके घर वाले बाकी सब यही सोचते थे कि ये सब बच्चे खेल खेल रहे हैं, वो बच्चा ही समझ रहे थे। हाँ, और एक दिन क्या किए, एक दिन मथुरा का निर्माण, नकली मथुरा का निर्माण किए। मथुरा का नकली रह गया क्या? जब नित्यानंद प्रभु निर्माण किए तो नकली तो नहीं ना रह गया, मगर एक नकली मथुरा बनाए। और अब कृष्ण बलराम एकदम चौड़ा होके, दो बच्चे कृष्ण बलराम चौड़ा होके मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। तब तक एक माली मिला, एक लड़का उसको माली बना रखा था, ठीक है, फिर उसने माला पहनाया। तो ये सब लीलाओं का अनुकरण कर रहे हैं। कुब्जावे शेकरी गंध पर तार स्थाने, धनु का गड़िया भंगे करिया गर्जने। तब एक बच्चे को कुब्जा बना दिए, तू ऐसे झुक के चल, उसको सिखा दिया। और वो ऐसे जा रहा था हाथ में चंदन लेके, तब तक जो कृष्ण बलराम बने थे रोक लिया उसको, पूछे कि कौन हो तुम, किसके लिए लेके जा रहे हो? तो जैसा कुब्जा बोली वैसे ही बोला। वो बोला ऐसे तो मैं कंस की दासी हूँ, उसके लिए लेके जा, मगर वो इसके लायक नहीं है, वास्तव में तू। और सब बच्चे बड़ा खुश होते थे जब वो दूसरा बच्चा कुब्जा बना हुआ गाली देता था कंस को, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो सारे बच्चे खूब आनंद लेते थे। और ऐसे ही एक धनुष, नकली धनुष बना रखा था, उसको तोड़ा और कुल्य पीड़ हाथी का भी वध किया, चाणूर मुष्टिक इस सब का भी वध किया, और क्षण में उसको हटा दिया। मगर कंस करी कहारे पाडूने चूली धरे। और जो बच्चा कंस बना था, अब ये पता नहीं क्या किया उसका बाल खींचे, उसको जमीन पे डाल दिया, जैसे कंस को मारा था। ऐ मत जत जत अवतार लीला, सबे अनुकरण करिया करे खेला। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु हर अवतार की लीला का अनुकरण किया करते थे। कौन दिन नित्यानंद हैया वामन, बलिराज करी चले ताहाँ भुवन। वृद्ध काचे शुक्र रूपे के मना करे, भिक्षा लाई चढ़े प्रभु शेष तार शिरे। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु क्या बने, भगवान वामन देव बन गए। वामन देव बन गए और बलिराज करी छले ताहा भुवन, और बलि महाराज को छलने के लिए उनके पास गए, एक बच्चे को बलि बना दिया। और देखिए सब पता है, किसी को अगर बूढ़ा बनाना तो क्या करना है, जैसे अद्वैत आचार्य को थोड़ा दाढ़ी वाड़ी लगा दिया, ठीक है, तो ऐसे वाइट दाढ़ी लगा दिया और सब करके नकली उसको शुक्राचार्य बना दिया। ऐसे पता नहीं शुक्राचार्य को दाढ़ी होगा नहीं होगा, मगर जब हम लोग कुछ कल्पना करते ऐसे ही समझेंगे ना, तो होगा तभी तो नित्यानंद प्रभु बनवाए होंगे ना ऐसे। तो शुक्राचार्य बना दिया, और वो शुक्राचार्य जो बना था बच्चा, बलि बने हुए बच्चे को रोक रहा, इसको मत दो, ये विष्णु है। और भिक्षा लेने के बाद है ना, उसको बता दिया करना क्या है, बता दिया कि हमने तुम्हारा तीनों लोग ले लिया। और उसके बाद क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने उस बच्चे के सर के ऊपर अपना पैर रखा। सोचिए कितना आनंद है। देखिए, कौन दिन नित्यानंद सेतु बंध करे, वानर रूप सब शिशुगण धरे। तो एक दिन अब उनका मन आया रामलीला का अनुकरण करेंगे।
तो सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया और बोले कि आज हम लंका पे चढ़ाई करेंगे। नहीं, क्या लंका चढ़ाई करने जाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? रास्ता बनाना है भाई। तो सेतु बनता आप लोग सब समझ हैं? ये रामेश्वर गए थे है? हाँ, तो राम सेतु, अब ये निताई सेतु, नित्यानंद राम सेतु है। तो ये कैसे बनाएंगे? तो वीरेंद्र गाछ काटी फैलाए न जले, शिशुगण मेली जय रघुनाथ बोले। तो कैस्टर ऑयल क्या बोलेंगे? अरंडी समझते ना? अरंडी का पत्ता आप लोग देखे हैं? ऐसे बड़ा बड़ा फैला पत्ता नहीं देखे कभी? तो खूब सारा उसको तोड़ के ले आए और नदी में एकदम बीचों बीच उसको ऐसे पत्ता डाल के पूरा एकदम ब्रिज जैसा बना दिया। अब उन पत्तों पे क्या लिखे होंगे? सबके ऊपर ये लिखे जय रघुनाथ। या फेंकते थे, पत्ता फेंकते थे उसको ब्रिज बनाने के लिए, तो बोलते थे जय रघुनाथ। और इस तरीके से पूरा सेतु बना दिया। और एक दिन की बात है, अब एक और खेल देखिए। श्री लक्ष्मण रूप प्रभु धरिया अपने, धनु धरि को पे चले सुग्रीवेर स्थाने। अरे रे वानर मोर प्रभु दुख पाए, प्राण न लई मु यदि तबे झट आए। माल्यवान पर्वते मोर प्रभु पाए दुख, नारी गण लैया बेटा तुम्ही कर सुख। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी का रूप धारण कर लिए और बहुत गुस्से में एक धनुष बाण लेके पहुंचे किसके पास? सुग्रीव के पास। आप लोग जानते हैं राम जी का सुग्रीव से मित्रता हुआ था एक कंडीशन पे कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हारे भाई को मार के वापस दिला देता हूँ, पत्नी वापस दिला देता हूँ, तुम मेरी पत्नी वापस दिला देना, है ना? हेल्प एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऐसा। तो मगर हुआ क्या कि जब सुग्रीव को राज्य मिल गया और पत्नी मिल गई, सब मिल गया, तो फिर भूल गया भगवान की सेवा, भगवान की सेवा भूल गया। तो एक दिन राम लक्ष्मण दोनों आपस में बैठे थे, तो राम जी थोड़ा सा बात छेड़े, बोले सुग्रीव को जब से सुख संपदा मिली है सेवा भूल गया। तो लक्ष्मण जी तिलमिला गए, अरे हाँ बदमाश। तो धनुष बाण उठा लिए। तब तक हनुमान जी देखे कि लक्ष्मण आज क्रोध में सुग्रीव से बात करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लगता है खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी भाग के गए हनुमान जी सुग्रीव के पास, बोले लक्ष्मण जी आ रहे हैं, क्या कर रहे हो, सेवा भूल गए? तो अब उसी लीला का अनुकरण कर रहे हैं। तो वहां जाके बोलते हैं अरे रे वानर, अरे वानर मोरा प्रभु दुख पाए, वहां मेरे प्रभु राम जी दुखी हैं, प्राण न लईमु यदि तबे छाट आए, जल्दी से राम जी के पास चलो नहीं तो तुम्हारा प्राण ले लेंगे। माल्यवान पर्वते मोर प्रभु पाए दुख, वहाँ माल्यवान पर्वत पे मेरे प्रभु राम जी वहाँ दुखी है सीता के विरह में, और नारीगण लैया बेटा तुम ही कर सुख। और तुम नारी के साथ यहाँ पर बेटा सुख कर रहे हो अभी। तो लक्ष्मण जी ये नित्यानंद प्रभु बड़ा क्रोध में जाके उसको बोले, आप भाषा से समझ रहे हैं, अरे रे वानर, है ना, अरे रे वानर, और बेटा तुम ही कर सुख, एंजॉय कर रहे हो बेटा, सेवा भूल के एंजॉय चल रहा है तुम्हारा। कौन दिन क्रोध हैया परशुराम रे, मोर दोष नाही विप्र पलाह सत्वरे। तो एक दिन सीताराम विवाह करवा दिए, और विवाह कराने के बाद जब लेके जा रहे हैं, भगवान सीता माता को लेके जा रहे हैं, और परशुराम जी थोड़ा सा गुस्से में थे कि शिव जी का वो धनुष भंग कर दिए थे ना भगवान राम। तो परशुराम जी गुस्से में आए, तो अब ये नित्यानंद प्रभु जो थे क्या किए, एक हाथ से पकड़े जो परशुराम बना हुआ था उस बच्चे का, उनका जो वैष्णव धनुष बाण था वो वाला तो टूट गया, तो कमज़ोर था ही पहले से, कई साल पुराना था ऐसा बोलते पता नहीं। तो उस धनुष बाण को एक हाथ से पकड़े और बोले खिसक लीजिए यहाँ से। मोर दोष नहीं, मेरा दोष नहीं, अगर दो लाफा पड़ जाएगा परशुराम जी।
जो लीला हुआ उसी का अनुकरण कर रहे हैं। लक्ष्मणेर भावे प्रभु है सही रूप, भुजिते न पारे शिशु मानय कौतुक। तो ये सब चीज एक्चुअल में नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के भाव में करते थे। मगर बच्चे भी सोच रहे थे कि ये सब वो लीला का अनुकरण चल रहा है मगर वो अनुकरण ही नहीं था। वो नित्यानंद प्रभु पूरा उस मूड में एब्जॉर्ब हो जाते थे, लक्ष्मण के भाव में ही सब कुछ करने लगते थे। पंचवानरेर रूप भूले शिशुगण, वार्ता जिज्ञासय प्रभु है या लक्ष्मण। तो एक बार 5 बंदरों को अपने साथ ले लिए, 5 बच्चों को वानर बना दिए जो लीडर थे। तो सुग्रीव राजा और बाकी 4 के 2 नाम यहाँ भक्ति से हनुमान जी लिखे हैं, हनुमान नल नील तार या फिर हनुमान जामवंत महेंद्र और द्विविध। ये है 4 बच्चों को ये 2 मतलब वानर बना दिया, एक सुग्रीव 5। ठीक है। हुआ क्या था कि एक्चुअल में उस दिन स्कूल में सब खेल रहे थे और जो फ्री टाइम होता है ना बीच में लंच वाला, तो लंच टाइम में नित्यानंद प्रभु सब बच्चों को लेके चले जाते थे और कोई खाता पीता नहीं था, सब लोग नित्यानंद प्रभु के साथ ही जाना चाहते थे। तो स्कूल का बीच का जो ब्रेक टाइम था उसमें सबको लेके चले गए और बोले कि आज एक नया लीला करेंगे। क्या लीला करेंगे? मैं लक्ष्मण बनूंगा और मुझको ऐसे मूर्छा हो जाएगी और जो हनुमान बना हुआ है वो जाएगा संजीवनी बूटी लाएगा और जो ये वैद्य बना हुआ है ये मेरे को सुंगाएगा तो मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। ठीक है। सब अच्छे बोले हाँ ये तो बड़ा अच्छा लीला है, करते आज इसका अनुकरण। और देखिए हुआ क्या के तोरा वानर सब बुलावने बने, आमी रघुनाथ भृत्य बोल मोर स्थाने। तो जो सुग्रीव बाकी वानर बने हुए थे उन सब बंदरों को लक्ष्मण मतलब नित्यानंद प्रभु रोके, बोलो क्यों तोरा वानर सब बुले बने बने, तुम यहाँ जंगल में काम भटक रहे हो सारे के सारे, मैं रघुनाथ का दास हूँ, आमी रघुनाथ भृत्य बोल मोरे स्थाने, बताइए मेरे को आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो तब वो बच्चे बोलते हैं तार बोले आमर वालीर भय भूली, देखा श्री रामचंद्र पय लय पद धूली। बोले हम वाली के डर से भटक रहे हैं और हमें आप रामचंद्र के पास लेके चले जाइए, हम उनकी चरण धूली प्राप्त कर लेंगे। तो राम जी के पास कौन लेके जाएंगे? लक्ष्मण, है ना। चैतन्य महाप्रभु के पास कौन लेके जाएंगे? नित्यानंद। तो तत्व तो समझ रहे हैं ना, और लीला में भी सब तत्व समझाते हुए चल रहे हैं। तासबारे कोले करी आई से लैया, श्री राम चरण पदे दंडवत हैया। तो जब सारे वो वानर बच्चे बोले कि हम लोग राम जी के पास जाना चाहते हैं, इतना खुश हो गए, सबको गले लगा लिए, सबको गले से लगाए। उसके बाद लेके गए जो बच्चा राम बना हुआ था उसके पास, सबके सब उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। इंद्रजीत वध लीला कौन दिन करे, अच्छा किसी और दिन ये लीला किए दूसरा, कौन दिन अपने लक्ष्मण भावे हारे। अब एक दिन लक्ष्मण जी युद्ध में हैं और लक्ष्मण जी के ही भाव में नित्यानंद प्रभु जो है क्या हुआ, हार गए, आज हार गए हैं। विभीषण करिया आनेन राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करे न तहाने। तो एक दिन ऐसी भी लीला की है कि विभीषण, एक बच्चे को विभीषण बना दिए और विभीषण जी तो थे तो एक बच्चा रावण वो लात मारा विभीषण जी राम जी की शरण में आए और राम जी क्या किए, सीधा विभीषण को बोले उठो लंकेश, लंका का राजा का अभिषेक कर दिए। तो लाए होंगे वो वहीं नदी का जल वगैरह बिठा के उसका पूरा सेरेमनी कर दिए। उसको क्या विभीषण को क्या बना दिए, लंकेश्वर बना दिए। कौन शिशु बोले मुई आइलु रावण,
शक्तिशील है ऐ संवर लक्ष्मण। अब एक बच्चे को सिखा रहा था, बोला मैं रावण हूं, हे लक्ष्मण मैं शक्ति बाण छोड़ूंगा, तुम इसको संवर कर सको, रोक सको तो रोको। तो इस तरीके से फेंका। एत बलि पद्म पुष्प मारी लफेलीला। अच्छा क्या शक्ति वो था, एक कमल का फूल है ना, एक कमल का फूल ऐसे नित्यानंद प्रभु को मारा जो लक्ष्मण बने हुए थे। लक्ष्मणेर भावे प्रभु पड़ी लाधैया। तो लक्ष्मण जी के भाव में जैसे ही वो कमल का पुष्प लगा, नित्यानंद प्रभु को मूर्छित होके गिर गए। तो बाकी लीला सब पता है ना क्या करना है, मगर जब मूर्छित हुए तो ऐसा मूर्छित हो गए कि सांस नहीं चल रही, हार्ट बीट नहीं चल रही, कुछ वो मूर्छित ही हो गए। क्यों? लक्ष्मण भावे, लक्ष्मण जी के भाव में ऐसा मूर्छित हो गए कि अब बच्चे सारे कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, मम्मी पापा को बोला या लीला आगे करें। सब रोना धोना चालू कर दिए। मूर्छित हैला प्रभु लक्ष्मणेर भावे, जागाए चौराल सब तब नहीं जागे। तो लक्ष्मण के भाव में जब मूर्छित हो गए, बच्चे जगा रहे हैं, जागो नित्यानंद जागो। नित्यानंद सुनने से नहीं जागेंगे वो, और ऐसे जब तक अब संजीवनी बूटी नहीं आएगी तब तक जागने वाले नहीं है। तो परमार्थे धातु नहीं सकल शरीरे, कांदे सकल शिशु हाथ दिया शिरे। अब देखे उनके शरीर में तो कोई प्राण का सिम्टम नहीं है, नाड़ी सब फेल है, हार्ट बीट फेल है, सांस लेने रही, सारे के सारे शिशु सर पकड़ के रोने लगे कि हाय हाय हमें क्या पड़ी थी आज ये गेम खेलने की, ये तो मर गया। सबके सब सर पकड़ के अरे क्या हो गया। और सब इतना, सबको नित्यानंद प्रभु इतना प्राणों के समान प्यारे थे। ऐसा नहीं कि बस ऐसी फ्रेंडशिप थी, वो इतना प्रेम करते थे। तो अब माता पिता को बुलाया, क्या करें, मर गया था बच्चा, स्कूल गया था, बच्चों के साथ खेल रहा था और क्या हुआ है, हार्ट फेल कर गया है, तो क्या करेंगे, मम्मी पापा को फ़ोन लगाओ। तो सुनी पिता माता धाई आइल सत्वरे, देखे पुत्रेर धातु नहीं क शरीरे। तो माता पिता आए और देखे, वो भी देखे तो बच्चा मर चुका है, हरि बोल हो चुका उसका। मूर्छित हैया दोहे पड़िला भूमि ते, देखी सर्वलोक आसी हैला विस्मिते। तो सबके सब विस्मित हो गए। और माता पिता तो आप सोच सकते हैं कि इस संसार में किसी का अगर बच्चा मर जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाए, और बच्चा जिसका साक्षात भगवान है तो उसको क्या हुआ, दोनों मूर्छित होके गिर गए। सकल वृत्तांत तबे कहिला शिशु गणा। तो अब सब लोग पूछे भाई क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक से क्या हो गया। तो बच्चे सब बताए कि हम लोग तो यहाँ खेलने के लिए आए थे, आज ऐसे ऐसे कुछ हम लीला कर रहे थे, राम लीला का अनुकरण कर रहे थे, और ये तो मैं इसको फूल दे के मारा, ये तो मर गया। तो सबके सब ऐसे बोले, केह बोले भुजिलम भावे कारण। अब उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बोला मैं समझ गया क्या गड़बड़ है, मेरे को समझ में आ रहा है। तो क्या बताया, पूर्वे दशरथ भावे एक नटवरा, राम वनवासी सुने एड़न कलेवर। बोला एक दिन मैं गया था रामलीला देखने के लिए, वहाँ पर ऐसा पहले भी हुआ है, एक नाटक वाला था जो दशरथ बना था, और जैसे ही उसको आके बताया कि राम जी वनवास में चले गए, वो सच में शरीर छोड़ दिया। मैं देखा ऐसा, तो मैं समझ रहा हूँ वो इसके साथ हुआ है, नित्यानंद के साथ। केह बलि काच काची अच्छा है चयाल, हनुमान औषधि ले हई बेक भाल। तब दूसरा एक व्यक्ति था, वो बोला कि जो हनुमान बना है ना उसको भेजो, वो औषधि लेके आएगा तभी ठीक हो जाएगा। पूर्वे प्रभु सिखायला छे
पूरे प्रभु सिखाइया छिलेन सबारे, पढ़िले तुम्हारा वेदी खांडिया हमारे। तो पहले नित्यानंद प्रभु समझाए थे बात बच्चों को कि जब मैं बेहोश हो जाऊं तो तुम सब मेरे इर्द गिर्द जुटना और खूब रोना, फुट फुट के रोना। वो तो सोचे थे कि नाटक करना है, मगर यहाँ तो असली में रुला दिए है। और शने कवि लंबे पथैया हनुमान, ना के दिले औषध आसीबे मोर प्राण। बोले कुछ देर मेरे आसपास रोना, उसके बाद जो हनुमान बनाया उसको भेजना, वो औषधि लेके आएगा, वो मेरी नाक के पास लगाओगे, मैं जाग जाऊंगा। बस तो सिखाए तो थे, मगर हुआ क्या था कि सब लोग भूल गए थे इस बात को। निज भावे प्रभु मात्र हईला अचेतन, देखी बड़ विकल हईला शिशुगण। छन हईले न सब शिक्षा नहीं स्फुरे, उठ भाई बलि मात्र कांदे उच्च स्वरे। तो सिचुएशन ऐसा था कि सब बच्चे भूल गए कि नित्यानंद क्या सिखाया था कि क्या करना है, और सब बस यही बोल रहे थे उठ जा भाई उठ जा, हो गया ड्रामा सब बंद हो गया भाई तू उठ जा, बस इतना ही बोले जा रहे थे। तो लोक मुखे सुनी कथा हईला स्मरण, हनुमान काचे शिशु चलीला तखना। तो इस तरीके से जब बाकी लोग बोले तो फिर बच्चों को याद आया, हाँ निताई बोला था ऐसा करने के लिए। तो अब जो हनुमान बना था वो चल दिया औषधि लेने के लिए। तब रास्ते में जो जो होना था वो भी सब करना था। आर एक शिशु पथे तपस्वी रवेशे, तो रास्ते में कौन मिला उनको? कालनेमी है, रावण भेजा था ना कालनेमी को। तो एक बच्चा तपस्वी बन के वहाँ पर बैठा हुआ था। फल मूल दिया हनुमान रे आश्रम से, हनुमान जी का स्वागत किया, बोला फल मूल कंद खा लो, है ना, थोड़ा आराम कर लो। तब हनुमान जी जो बना था बच्चा वो बोला, रह बाप धन्य कर अमर आश्रम। कालनेमी बोला, जो कालनेमी बना बोला, थोड़ा बाप मतलब प्रेम से बोल रहे हैं, हे प्रिय तुम थोड़ा सा रुको यहाँ पर, मेरे आश्रम को पवित्र करो। बड़ भाग्य आसी मिली तो माहे न जाना, तो बोले हमको बड़ी कृपा से आज तुम्हारे जैसा व्यक्ति मिला, हमारे आश्रम पे थोड़ी देर रुको, कुछ खा लो, आश्रम पवित्र हो जाएगा, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। तब जो हनुमान बना था वो बोला, हनुमान बोले कार्य गौरव चलीबा, हासी बारे चाही रही बारे न परिबा। बोले बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, राम काज किए बिना मोहे कहाँ रहा हूँ, बिना जब तक राम जी का काम पूरा नहीं होगा, संजीवनी बूटी नहीं लाऊंगा, तब तक मेरे को आराम कहाँ से करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अच्छा है तुम्हारे घर आश्रम में रुकने की इच्छा तो है, मगर रुक नहीं सकता। सुनियाछ रामचंद्र अनुज लक्ष्मण, शक्ति से ले तारे मूछा करीला रावण। हाथे बजाई आमी गंध मादन, औषध आनिले रहे ताहा जीवन। बोला लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया है, वो मूर्छित पड़ा है, और मैं गंधमादन पर्वत जा रहा हूँ और वहाँ से औषधि लेके आऊँगा, वो वापस जीवित हो जाएगा, बहुत बिजी हूँ, रुक नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ। हम हनुमान जो बना था तपस्वी बने हुए बच्चे को ये सब बोला। तपस्वी बोला यदि जाई बा निश्चय, स्नान करी किछु खाई करह विजया। बोले तो ठीक है तुमको जाना है, मगर थोड़ा स्नान कर लो, कुछ खा लो, फिर तुम चले जाना।
मेरे को तुमको रोकना थोड़ी ना, रात को रुकने के लिए नहीं बोलेंगे, खा पी के थोड़ा चले आना। नित्यानंद शिक्षाय बालक कथा कहे, विस्मित हैया सर्वलोके चाही रहे। तो जैसा ऐसा नित्यानंद प्रभु इंस्ट्रक्ट किए थे वैसे वैसे बच्चे आगे की लीला कर रहे हैं। और आज सिर्फ बच्चे नहीं थे वहाँ पे, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा। वो लोग एकदम आश्चर्य में थे, बच्चों को ये सब कहाँ से सीख गए हैं। उनके लिए सब अद्भुत है ना। आप लोग देखे ऐसे बच्चों को, आप उनको सिखाओगे भी। देखो ड्रामा में तुम वो जगह ही मत, वो लास्ट में अपना डायलॉग भूल जाते हैं तब मम्मी को पीछे से बोलना पड़ता है ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे सारा लीला खुद से कर रहे हैं। तपस्वीर बोले सरोवर गेला स्नाने, जले ढाकी आर शिशु धरी चरणे। तो नदी दिखा दिया, जो हनुमान बना था वो नदी में गया, तो एक दूसरा बच्चा पैर पकड़ लिया उसका नीचे से, वो क्रोकोडाइल बन के। तो समय हो गया तो एक ही साइड पढ़ के सुना देता हूँ, क्या करना है? गा के या ऐसे ही? चलो कुंभीरेर है, ठीक है। कुंभीरेर रूप धरी जाए जले लाई, हनुमान शिशु आने कुलिते तानिया। तो एक जो बच्चा मगरमच्छ बना था वो उसको हनुमान जी जो बना था हनुमान जी उसको खींच के बाहर ले आए। और कथो क्षण रण करी जिनिया कुंभीरा, आसी देखे हनुमान आर महावीरा। तो उस मगरमच्छ को हरा दिए जो हनुमान बना था। तब तक एक राक्षस और देखा, 82 पे है। आर एक शिशु धरी राक्षसेर काचे, हनुमान खाई बारे जाई तार पाछे। तो एक बच्चा एक राक्षस बना था और एकदम मुंह बड़ा करके कि खा जाऊंगा हनुमान जी को, ऐसे कर रहा और बोल रहा। वो बच्चा क्या बोला? कुंभीर जी नीला तुमी जिनी बाके मोरे जिनी बाके मने, तुम खाई तबे के बाजिया बे लक्ष्मणे। तुमने उस मगरमच्छ को तो हरा दिया, मेरे को हरा के बताओ, अभी मैं तुमको खा लूंगा, फिर देखो लक्ष्मण कैसे जिएगा। इस तरीके से बोला है। हनुमान बोले तोरा रावण कुकुर। तो जो बच्चा हनुमान बना था नित्यानंद प्रभु सिखाए थे उसको कि गाली कैसे देना रावण को है ना। ये सब गाली प्यारी लगती है, ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी भागवत में कंस आदि को बहुत गाली दिए है ना। और प्रभुपाद जी कितना प्यार से हम सबको रास्का बोलते रहे। मतलब आप सोचिए कन्वर्सेशन में तो उस समय जो सामने उसको बोले होंगे, बुक्स में किसको बोले मगर आप देखिए प्रभुपाद जी का रास्कल सुन के लोग भक्त बन जाते थे, है ना। रास्कल जब आप सुनते हैं कभी लेक्चर में फूल्स एंड रास्कल, तो कितना मन में इच्छा होती है अपने को बदलने की, है ना। नहीं है यार, हमको ऐसे फूल और रास्कल बने नहीं रहना। तो ये सब गाली बड़ी पवित्र गालियाँ है। वो अमोघ लीला प्रभु गाली देते थे, क्या बोलते हैं वो, भूल रहा हूँ, याद नहीं कुछ है, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये सब साधुओं की पवित्र गाली हैं। जो सुनता है वो क्या होता है, पवित्र कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है। हनुमान जी गए थे, मारे थे वो लंकनी को, एक मुक्का मारे, पूरा कृष्ण कॉन्शियस हो गए एक मुक्का मारने से। तो हनुमान बोले तोरा रावण कुकुर, तारे नाही वस्तु बुद्धि तुई पाला दूर। हनुमान जी, तेरा रावण कुत्ता है, मैं उसको कुछ नहीं समझता, निकल जा तू यहाँ से, हट मेरे रास्ते से। ए मत दुई जने है गाला गाली। तो सबसे पहले क्या किए, गाला गाली, गाली दिए, वो गाली दिया, गाला गाली। शेषे है चूल्हा चूली तबे कीला कीली।
उसके बाद चूल्हा चूली, एक दूसरे का बाल खींचना, चूल्हा चूली। और उसके बाद कीला कीली, कीला कीली मतलब मुक्के से मारे। कतोक्षण से कौतिके जिनी न राक्षसे, गंधमादने आसी हैला प्रवेशे। तो इस तरीके से उस राक्षस को हरा दिए और जो हनुमान बना था वो एक पर्वत पर पहुंचा, जो पर्वत का नाम क्या रखे थे, उस पर्वत का नाम। तही गंधर्वीर वेशे धरी शिशुगणा, तासा बार संगे युद्ध है कटशना। तो वहाँ पर एक बच्चे को, कुछ बच्चों को गंधर्व बना रखा था और वो हनुमान जी को रोक रहे थे और फिर उनके साथ कुछ युद्ध किया, फिर आगे चले। युद्धे पराजय करी गंधर्वीर गणा, शिरे करी आनिले न गंधमादना। और उसके बाद आपको मालूम है बूटी नहीं उठाए जो हनुमान बना था, पर्वत उठा लिया। तो बना रखा होगा छोटा पर्वत जैसा पर्वत उठा के चले। आर एक शिशु ताहि वैद्य रूप धरी, औषध दिले न नाके श्री राम स्मरी। तो सुसेन नाम का जो वैद्य था, एक बच्चा वहाँ पर बैठा था, ये हनुमान लेके आया। हनुमान जो बना था बच्चा वो बूटी, जड़ी बूटी लाया। फिर जो सुसेन बना हुआ बच्चा था, वैद्य बना हुआ बच्चा, वो रखा था अपने पास। कहते हैं ना वैद्य लोग पीसते हैं, जिससे क्या बोलते हैं उसमें वो वैद्य के नीचे लगी ओखली, समझे ना, जिसमें वैद्य लोग दवाई पीसते हैं। तो वो रखा हुआ था, वो लाया पत्ता वत्ता सब तोड़ा उसमें से, हाँ, उसमें फिर उसको पीसा, उसको फिर उसके बाद लगा के लक्ष्मण यानी नित्यानंद प्रभु की नाक के पास ले जाके सुंघाया। तो दवाई देने का सिस्टम होता है कि भगवान का नाम लेके दवाई देना चाहिए, भगवान का नाम बोला, श्री राम स्मरण, श्री राम का नाम लिए और उधर सुंघाए लक्ष्मण जी को, मतलब नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद महाप्रभु उथिलता खने, देखी पिता माता आदि हासे सर्व जाने। तो जैसी जड़ी बूटी लाए नित्यानंद प्रभु उठ के खड़े हो गए, हरि बोल। और सब लोग देखे बड़ा प्रसन्न हुए। कोली करी लेन गिया हड़ाई पंडे, सकल बालक हई लेन हर्षिता। सबे बोले बाप इहा कोथाय सिखिला, हासी बोले प्रभु मोय यही सकल लीला। हड़ाई पंडित भगवान को गले से लगाए, सब बच्चे बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए। उसके बाद सब लोग बोल रहे बाप निमाई यह कोथाय सिखाई, ये सब तुमको कौन सिखाया, कहाँ से सीखे। तो हासी बोले प्रभु मोर यही सकल लीला, हंसते हुए बोले कि मेरी तो लीला है सारी सिखाने के लिए किसको जरूरत है। प्रथम वयस प्रभु अति सुकुमार, खोला ही ते कारो चित नाही एड़ी बार। तो इतना सुकुमार, इतना मनोहर बचपन से नित्यानंद प्रभु थे कि जो गोद में ले लेता था उनको तारना नहीं चाहता। ऐसा यहाँ के बच्चों के साथ नहीं होता ना, कभी कभी ऐसा लगता है मगर थोड़ी देर बाद क्या लगता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और कभी शादी ब्याह में पिताजी को बोलता है थोड़ा गोदी में चढ़ा लो यार, तुम नीचे रह रहे कितनी देर तेरे को टांग के चलेंगे, ऐसे बोलते हैं। मगर नित्यानंद प्रभु को कोई उतारना नहीं चाहता है, जिसकी गोद में चले जाए उतार नहीं चाहता है। सर्वलोक का पुत्र है ते बड़ स्नेह वासे, चिन्हिते न पारे के ह विष्णु माया वशे। हे न मते शिशु काल है ते नित्यानंद, कृष्ण लीला बिना आर न करे आनंद। तो सब लोगों को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम किसके ऊपर था,
नित्यानंद प्रभु से था। और मगर कोई ये समझ नहीं पा रहा था। चींत न पारे कि यह विष्णु माया वश है, भगवान विष्णु की माया के वश में, योग माया के वश में होके वो लोग ये बात समझ नहीं पा रहे थे। हे न मत शिशु काल हित नित्यानंद, इस तरीके से नित्यानंद प्रभु जो है उस बच्चों के साथ ऐसे ही खेलते थे। और खेल क्या होता था हमेशा, कृष्ण लीला बिना आर ना करे आनंद। कृष्ण की लीला के अलग कोई और आनंद था? कोई और आनंद है ही नहीं, तो वहाँ कैसे हो सकता है। पिता माता गृह छाड़ी सर्व शिशु गणा, नित्यानंद समहति विहरे सर्व क्षणा। यारे पिता माता गृह छाड़ी, जितने भी बच्चे थे सब माता पिता का घर छोड़ के नित्यानंद के साथ ही दिन भर खेलते रहते थे ऐसे। और माता पिता भी खुश रहते थे, ऐसा नहीं दुखी होते थे। अब वृंदावन दास ठाकुर के मन की बात थोड़ा सा सुन लीजिए। से सब शिशुर पाए बहु नमस्कार, नित्यानंद संगे जा रहे मत विहार। तो बाकी सब लीला का वर्णन किए। अब कह रहे हैं कि से सब शिशुर पाए बहु नमस्कार, उन सब बच्चों के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है जो लोग नित्यानंद प्रभु के साथ खेल रहे थे। इससे वृंदावन दास ठाकुर की एक लालसा समझ में आ रही है ना। हम किसी के पैर क्यों पकड़ने चलते हैं? उसके जैसा सौभाग्य हमें भी मिल जाए, है ना। इसीलिए किसी के पैर पकड़े, क्यों पैर? तो नित्यानंद प्रभु उन सब बच्चों का कह रहे हैं कि हम इनके चरणों में करोड़ों बार नमस्कार कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। तो मतलब क्या है? ऐसा सौभाग्य आप लोग सब चाहते हैं? ऐसा सौभाग्य कौन कौन चाहता है? सब नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी अपने यही रहना चाहते हैं। गीता कॉलोनी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये घर, ये परिवार, ये पुत्र, ये धन संपत्ति सब छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? है तो ठीक है, मगर समझ कौन रहा है ना। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ईछे के आचे पर तीतीरे, नहीं समझते हैं ना। तो इस तरीके से बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर आगे भी कह रहे हैं, उसको फिर कभी, है ना, समझ गया, ठीक है। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई कुछ प्रश्न